नमस्कार। आम जनजीवन की बात करें तो कहते हैं कि वेंटिलेटर पर जाकर कोई वापस नहीं आता, लेकिन डॉक्टर्स इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं और एक नवजात बच्ची ने हमें गलत साबित कर दिया है। इस बच्ची को कोविड हुआ था। ये करीब 10 दिन तक वेंटिलेटर पर रही और इसके बाद ठीक हो गई। अभी अपने परिवार के साथ है। इस बच्ची का इलाज करने वाली डॉक्टर्स की टीम में से एक डॉक्टर अरिजीत महापात्रा हमारे साथ साइंस कॉल पर जुड़ने जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर महापात्रा, वेलकम। नमस्कार, वेलकम। न्यूबॉर्न ने कोविड को डिफीट किया। 25 दिन की बच्ची जिसको कोविड हो गया था, 10 दिन वेंटिलेटर पर रही और उसके बाद ठीक हो गई। इट्स काइंड ऑफ अ मैजिक। आप खुद भी ऐसा ही सोचते हैं? कैसे देखते हैं आप? आपने सही बताया कि ये न्यूबॉर्न जो गुड़िया थी, 25 दिन का बच्ची, तो उसने कोविड को मात किया है। तो बहुत संघर्ष के बाद गुड़िया को हमने, हमारा पूरा टीम काफी परिश्रम करने के बाद उसको बाहर लेके आ पाया। वो अच्छा होके, ठीक होके घर गया। वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, और सारा भारत के लिए, सारा विश्व के लिए, इतना छोटी बच्ची वेंटिलेटर में 10 दिन फाइट करते हुए बाहर आके घर गया। ये सारा हमारा, ये जो नेगेटिविटी, ये जो डिप्रेसिंग सिचुएशन कोविड का पिछले 1.5 साल से चल रहा है, उसमें ये मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी आशा की किरण है। सबके लिए एक रे ऑफ होप जैसा है। सो वी ऑल आर हैप्पी विथ जी, दिस। शी इज अ फाइटर, वी कैन से दैट। और जैसा कि डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं, हमने फिल्मों में भी देखा है कि अच्छा हुआ आप इन्हें अस्पताल समय पर ले आए, हम इनकी जान बचा सके। क्या इस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही कहेंगे? जरूर, डेफिनेटली। क्योंकि पेशेंट कौन सा सिचुएशन में हमारे पास आके पहुंचता है, हम कौन हम्म। सा सिचुएशन या कौन सा स्थिति से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो ये आप जैसे बताया कि फिल्मों वाली बात हो जाएगा, बट लेकिन दिस इज वेरी ट्रू कि द सिचुएशन व्हेन द बेबी और द पेशेंट इज रिसीव्ड एट द हॉस्पिटल, कि जी। उसका वो ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये हम्म। बताऊंगा कि बच्चे सही समय पर हमारे पास पहुंचा, ताकि और ज्यादा डिटरेट होता तो शायद उसे मुश्किल बचा होती। पाना मुश्किल हो जाता या हम्म। मुश्किल हो जाता। एग्जैक्टली किस हाल में आई थी बच्ची, अगर आप हमें ये बता सके, क्या सिचुएशन थी उसकी? बच्ची जब 25 दिन की हुई थी, उसका सांस लेने में तकलीफ हुआ। उसको बुखार हम्म। पिछले 5-7 दिन से हो रहा था। धीरे धीरे उसका सांस लेने में भी तकलीफ होने लगा। और अच्छा। जब सांस लेने में तकलीफ होने लगा, उनका घर तकरीबन यहाँ से 550 किलोमीटर दूर है, जो कि काफी लंबा रास्ता है। ओहो। 12 घंटा सफर के बाद ऑन द बाय रोड उन लोगों ने यहाँ पे हमारे पास पहुंचा। सो दैट इज अ ग्रेट डिस्टेंस टू कवर विथ ए स्मॉल बेबी इन सच ए क्रिटिकल कंडीशन, आई वुड से। हम्म। तो इतना बहुत नाजुक स्थिति में 12 घंटा सफर करने के बाद हमारे पास पहुंचा। जब पहुंचा, उसका सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ था। उसका बदन में भी ऑक्सीजन का मात्रा बहुत बहुत ही कम था। तो हमने उसको पहले, हमारा टीम उस पे लग के पूरा रिसर्चेट किया, फिर उसको वेंटिलेटर पे भी रखा, फिर बाकी सारे दवाई दिया। जी जी। 12 घंटे का सफर सफर उस बच्ची ने कवर किया जब उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऑन द वे डॉक्टर्स की कुछ एहतियात दिए गए हों या किसी तरह का ट्रीटमेंट उसको ऑन द वे भी दिया जा रहा था जब वो आपके पास आई? ऑन द वे नहीं, ऑन द वे डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं, ऑन द वे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के साथ आया था। ओके ओके, दैट्स हाउ शी कुड सरवाइव। जी। और राइट। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जब व्यक्ति आया, आप मतलब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, तो आप लोग एज अ डॉक्टर ओवरऑल आप लोग कॉल लेते हैं कि इसे कब वेंटिलेटर पर डालने की जरूरत है। उस वेंटिलेटर पर डालने का जो फैसला होता है वो कितना क्रिटिकल होता है, और उस सिचुएशन में मतलब जरा सी देरी से काफी कुछ बदल सकता है। आपने सही बताया कि ये कोई भी पेशेंट या बच्चा हमारे पास जब आके पहुंचता है, तो उसका इनिशियल असेसमेंट किया जाता है, ट्रायज किया जाता है। तो हम्म। इनिशियल असेसमेंट से उसका पेशेंट की हम लोग देखते हैं, उसका सांस की हालत कैसा है, उसके बदन में ऑक्सीजन की मात्रा कैसा है, उसका पल्स रेट, उसका हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर, ये सारे चीज हमको देखना पड़ता है। उससे मालूम पड़ता है कि पेशेंट कितना क्रिटिकल है और उसका कौन सा लेवल का ट्रीटमेंट चाहिए। हम्म। मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आके पहुंचा, तो कैजुअलिटी में पहले रिसीव होता है, तो वहाँ पे अच्छा। सारे के सारे इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तो रहता ही है।
तो तुरंत उसको ऑक्सीजन, सलाइन, बाकी सब दिया जाता है, उसका मॉनिटरिंग किया जाता है, उसका ऑक्सीजन का मात्रा, उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स रेट सब मेजरमेंट करते हैं। तो इमिडिएटली उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि पेशेंट का सीरियसनेस कितना है और उसका कौन सा लेवल का सपोर्ट चाहिए। तो हम्म जिसको वेंटिलेटर का सपोर्ट चाहिए होता है वो पेशेंट्स काफी सीरियस होते हैं, तो उनको इमिडिएटली एस्केलेट किया जाता है ट्रीटमेंट, सो ताकि हम्म। उनको जो ऑक्सीजन की मात्रा हो, ब्लड प्रेशर हो, वो सब तुरंत नॉर्मलाइज हो जाए, तो उसके लिए तुरंत स्टेप लिया जाता है। जी। इस बच्ची के लिए ये तो कहना होगा कि इसने जो भी आपने ट्रीटमेंट दी इस बच्ची को, उसने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया उस ट्रीटमेंट को लेकर। 10 दिनों तक किस तरह की ट्रीटमेंट, दवाइयां, इतनी छोटी बच्ची को कोई दवाई देना भी बहुत मुश्किल, क्या क्या ट्रीटमेंट रहा? 10 दिन तक बच्ची बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में रहा। 10 दिन तक तो वेंटिलेटर में था। हम्म उसके बाद उसका काफी सारे जो कोरोना की दवाई है, रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग हो या स्टेरॉइड हो या एंटीकोआगुलेशन मेडिसिन हो और सपोर्टिव ट्रीटमेंट जितना हो, ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स, सब दिया गया। 10 दिन ओके। काफी संघर्ष रहा, काफी सीरियस रहा। तो 24/7 मिनट टू मिनट उसका मॉनिटरिंग कर रहे थे हम लोग, हमारा पूरे टीम उसमें लगे हुए थे। तो हम्म। 10 दिन काफी संघर्ष के बाद, काफी सीरियसनेस होने के बाद बच्ची वेंटिलेटर से बाहर आए। वेंटिलेटर से बाहर आना वैसे बहुत मुश्किल ही हम सुन पाते हैं कि किसी कोई वेंटिलेटर पे गया और फिर ठीक होकर के वापस आ रहा है। किस तरह के चांसेस आप देखते हैं इस चीज के? वेंटिलेटर, देखिए, पहला पहला चीज तो ये है कि वेंटिलेटर में जो पेशेंट जाता है या जरूरत पड़ता है जिसको वेंटिलेटर, वो पेशेंट काफी सीरियस होते हैं, इसलिए उनको हम्म वेंटिलेटर का जरूरत पड़ता है। तो ये जो कोविड का सिचुएशन अभी चल रहा है, मैं ये बताऊंगा कि ऐसा इतना भी नेगेटिव नहीं है। आई वुड पुट इट एट 50-50 चांस जो ओके। वेंटिलेटर में अल्टीमेटली आता है, क्योंकि कोविड क्या, देखिए, वेंटिलेटर ट्रीटमेंट फॉर कोविड इज द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। लाइक पहले तो यस। जिसका ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है उसको ऑक्सीजन देते हैं, उसके उसमें अगर पेशेंट मेंटेन नहीं कर पाता है तो उस नेक्स्ट इज एनआईवी, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, बाईपैप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में पेशेंट को रखा जाता है। उसमें भी अगर फेलियर होता है तो इन्वेसिव वेंटिलेशन में जाते हैं। जो इन्वेसिव वेंटिलेशन इज द लास्ट एंड फाइनल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। उसके ऊपर भी और है, इक्मो भी है, लेकिन इन्वेसिव वेंटिलेटर काफी सारे जिनको सीरियस होते हैं उनको जरूरत पड़ता है। सो ये सब स्टेज होने के बाद ही एक पेशेंट इन्वेसिव वेंटिलेशन में आता है, तो उसमें भी 50% चांस रहता है कि पेशेंट बाहर आ जाएगा। हम्म। ऑब्वियसली होपफुल होना तो होता ही है। इस बच्ची को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू, जब आपने इसे डिस्चार्ज किया, ये अपने घर चली गई है, बट एज अ पेडिट्रिशियन, जिस तरह की दवाइयां इसको दी गई हैं, जिस तरह का ट्रीटमेंट इसने इतनी बहुत ही छोटी सी उम्र में लिया है, इससे कोई भविष्य में इसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आप देखते हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम? देखिए, ये जो ट्रीटमेंट हुआ, ये तो काफी क्रिटिकल ट्रीटमेंट था। तो हम्म दिस ऑल बेबीज, ऐसे जो भी बच्चे आईसीयू में रहेंगे और ऐसा वाला ट्रीटमेंट पाएंगे, दे विल गो इनटू हाई रिस्क ग्रुप। ये बच्चे हाई रिस्क अच्छा। कैटेगरी में कहलाएंगे। तो ये बच्ची का आगे जाके मॉनिटरिंग करना, कंटिन्यूस उसका टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग या टाइम टू टाइम इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। तो उसका हम्म। डेवलपमेंट कैसा होता है, उसका ग्रोथ कैसा होता है, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, जैसे बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे बात करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, इंटरेक्शन बढ़ाते हैं अपने सराउंडिंग से। सो दिस हम्म दीज आर ऑल कॉल्ड डेवलपमेंट। दिस ऑल हम्म। कम्स विथ टाइम। जैसे ओके। बच्चा का उम्र बढ़ता है तो उसका डेवलपमेंट का माइलस्टोन होता है, कौन सा एज में कौन सा माइलस्टोन होगा। तो ये मॉनिटरिंग करना, ये इवेलुएट करना फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत ही जरूरी होता है ये सब बच्चों में। जी जी। ऐसे कुछ और उदाहरण आप हमें देना चाहेंगे? इस बच्चे की खबर तो सभी लोगों ने पढ़ी है, सुनी है, हम देख रहे हैं, पर इस तरह के आप तो मतलब पिछले 1.5 साल से लगातार इस तरह के केसेस हैंडल कर रहे होंगे बच्चों में, तो किसी तरह का कोई और एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे, इस तरह की कोई सक्सेस स्टोरी? देखिए, सक्सेस स्टोरी तो हमारा मेरा स्पेशलाइजेशन नियोनाटोलॉजी है। हम लोग नियोनाटोलॉजी टू इज डील्स विथ न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न्स मींस फ्रॉम बर्थ हम्म टू 1 मंथ ऑफ ओल्ड इज हम्म न्यूबॉर्न्स। जो बच्चे कम वजन के होते हैं, जो बच्चे जल्दी या प्रीमैच्योर जिसको बोलते हैं, जिनका वजन कम होता है, 1 किलो से भी कम होता है, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 650 ग्राम होता है, वैसे बच्चे में हमारा बहुत सारे चैलेंजेस रहता है वैसे बच्चों को बचाना। तो काफी संघर्ष के बाद 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना भी बच्चे एनआईसीयू आईसीयू में रहते हैं, नियोनाटल आईसीयू में।
रह के बाहर आते हैं। सो वैसे बहुत सारा बच्चे हैं कि जिनको काफी संघर्ष के बाद बचाया गया है। इसे टीम जी, वर्क। यस ऑफ कोर्स। कितने डॉक्टर्स की टीम थी इस बच्ची के साथ जब आप लोग ट्रीटमेंट जो चल रहा था हमारा उसके कुल लिए? मिला के आठ आठ डॉक्टर की टीम है। उसको छोड़ हम्म। के काफी तकरीबन 12 सिस्टर्स है जो नर्सिंग स्टाफ है। उसको छोड़ हम्म। के अदर सपोर्ट स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, एवरीबडी हैज ए रोल। बहुत सारे। सबका रोल होता बिल्कुल। है ऐसा वाला सिचुएशन में। एंड आपको अभी मालूम है जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, जो इट्स ए वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। एवरी स्टाफ हैज टू टेक देयर ओन प्रोटेक्शन, वर्क विद द पीपीई किट एंड हम्म। आइसोलेशन आईसीयू। आप अगर अंदर जाते हैं तो आपको इतना पूरा सब काम खत्म करके फिर बाहर आना है। तो हम्म। बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। दिस इज ए वेरी चैलेंजिंग एंड स्पेशल टाइम, especially for हम्म। everyone whoever is working with us. It's a teamwork, and I would give the credentials to each and every member of the team. बिल्कुल बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू यू ऑल। गुड़िया को लेकर आपको ढेर सारी बधाई, और आगे इसी तरह आप और बच्चों की और लोगों के जीवन को बचाते रहें, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much. नमस्कार।